हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आपको करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स चूज करनी है. सो पहला कहता है अल्फा पार्टिकल्स आर सिंपली हीलियम एटम. इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसे हम 2 अल्फा 4 लिखते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये हीलियम न्यूक्लियस होते हैं. हीलियम एटम नहीं होते, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है. क्लियर? यानी कि एटम का मतलब क्या होगा? एटम का मतलब तो ये हो गया ना, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स भी प्रेजेंट होंगी. ये सिर्फ न्यूक्लियस है, मतलब इसके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है. ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकेंड में कह रहे हैं गामा रेज ट्रेवल विद द हायर स्पीड एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल्स. सही बात है. गामा रेज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल है. ये एनर्जी है, ये पार्टिकल है. तो यहाँ पे आपके अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू गामा रेज. ठीक है. एंड हैव हायर आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स. इट इज फॉल्स. ये सेकंड वाला पोर्शन क्या है? फॉल्स है. ठीक है. गामा रेज की स्पीड ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से, ये तो ट्रू है. बट गामा रेज का आयनाइजेशन पावर क्या होती है? आयनाइजेशन पावर क्या होती है? कम होती है बीटा पार्टिकल से. ठीक है, बीटा पार्टिकल से क्या होती है? कम होती है. क्लियर? तो ये फॉल्स हो गया. देखिए, आयनाइजेशन तभी तो होगा जब कोई, जो आयनाइजेशन करने वाला जो सोर्स है, वो एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा. अब गामा रेज की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो एकदम जूप करके निकल जाती हैं. तो जो भी इसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ वो इंटरैक्ट ही नहीं कर पाती है, और इस वजह से आयनाइजेशन कॉज नहीं हो पाता है. राइट? बट अगर आप बोलो तो अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, और अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा आयनाइजेशन कॉज करते हैं. ठीक है. राइट. अब थर्ड में कह रहे हैं a loss of beta particles result in the production of isobars. it is absolutely true. isobars क्या होते हैं? वो atoms होते हैं. isobars are the atoms of two different elements. दो different elements के atoms होते हैं, having the same mass number but different atomic number. mass number तो उनका same रहता है, but atomic number क्या होता है? different होता है. so अब देखो कैसे बीटा पार्टिकल लॉस हो रहा है, बीटा पार्टिकल का लॉस हो रहा है. सो इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ. यहाँ पर एग्जांपल, आपने क्या लिया है? एक न्यूक्लियस लिया किसका? सोडियम का. 11 सोडियम 24. ठीक है. ये जब बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, बीटा एमिशन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? मैग्नीशियम में. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24. ठीक है, अलॉन्ग विथ द बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल. क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो एक न्यूक्लियस था सोडियम का, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम में. दोनों के मास नंबर जो सर पे लिखे जाते हैं वो मास नंबर होते हैं. दोनों के मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर्स क्या है? डिफरेंट है. इसके प्रोटॉन काउंट डिफरेंट है, इसके प्रोटॉन काउंट डिफरेंट है. क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? आइसोबार्स का. आइसोबार्स का. तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. फोर्थ में कह रहे हैं बीटा पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट बॉम्बार्डिंग पार्टिकल. इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. बीटा पार्टिकल्स उतने अच्छे बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स नहीं होते जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. सो इन चारों स्टेटमेंट में जो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ है वो है थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.